हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 16 मार्च 2023 हिंदुस्तान पट्टा संस्करण में एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे वैसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र सीमा अब समाप्त हो चुकी है, उन लोगों के उम्र सीमा बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबरें आई है। शीर्षक है प्रतियोगी परीक्षाओं की उम्र सीमा बढ़ाए। कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्र ने बुधवार को ध्यानाकर्षण के माध्यम से राज्य सरकार से बिहार लोकसेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने अन्य राज्यों में बढ़ाई गई उम्र सीमा का उल्लेख किया और कहा कि बिहार में भी इसे बढ़ाकर 37 से 40 कर दी जानी चाहिए। इस पर सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मैंने उनकी बातों को सुन लिया है और इस पर विचार किया जाएगा। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार की सेवाओं संवर्गों पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष से 42 वर्ष तक है। यानी समान कोटि के अभ्यर्थी हैं तो वो 37 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार हैं तो वो 40 वर्ष तक उम्र के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, और SC ST के हैं तो वो 42 वर्ष तक उम्र सीमा तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जबकि अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में न्यूनतम आयु सीमा समान वर्ग के अभ्यर्थियों की बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। इसीलिए बिहार में भी काफ़ी परीक्षाएं जो है, यद्यपि बिहार लोकसेवा आयोग के द्वारा अपने जो BPSC की परीक्षा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है वो तो अपने निर्धारित समय से आयोजित की जाती है, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो है काफ़ी विलम्ब से आयोजित की जाती है। इसलिए बिहार में भी अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 37 वर्ष से 40 वर्ष तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित हो जाते हैं उन लोगों को अवसर मिल पाएगी। इसीलिए बिहार सरकार को उम्र सीमा बढ़ाने पर निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक विचार करनी चाहिए। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण खबर है, राजस्व विभाग 3 माह में 10,000 पदों पर होगी नियुक्ति। तो राजस्व विभाग में 3 माह के अंदर 10,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बहाल कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य में लगाया जाएगा। विधान परिषद में राजस्व विभाग के बजट पर राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री आलोक मेहता ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य ससमय पूरा करने एवं अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ करने के लिए 15,000 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 10,101 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 3 माह के अंदर पूरी कर ली जाएगी। इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 758, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 8244 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 744 पदों पर बहाली होनी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन टेस्ट कर सीधी बहाली की जाएगी। उन्होंने बताया भू अभिलेख का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, रिकॉर्ड को रिजर्व भी रखा जा रहा है ताकि 2 जगह रहने पर कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए हर अंचल में एक भवन बनाया जा रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए पिछले 5 दिनों में 45 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है। वास रहित भूमिहीनों को जगह चिन्हित कर आवास के लिए ज़मीन दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर निर्धारित दर पर खरीद की जाएगी। दिसंबर तक यह कार्य पूरा किया जाना है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन दाखिल खारिज के 90% आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं। विधान परिषद के दूसरे सत्र में राजस्व वाणिज्य विवाद पर चर्चा हुई। फिर अमीन का रिजल्ट रद्द, 21 से फिर प्रमाण पत्रों की जांच। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जारी रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। BCEC के नोडल पदाधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर 31 जनवरी से 7 फरवरी तक और 24 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व इंटरव्यू आयोजित की गई थी। इसके बाद इसमें परीक्षा फल जारी किया गया था। परीक्षा फल प्रकाशन के बाद समीक्षा के क्रम में कुछ त्रुटि सामने आई है, जिसके कारण परीक्षा फल रद्द कर दिया गया। सभी अभ्यर्थियों को पुनः डॉक्यूमेंट व इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रमाण पत्र का सत्यापन 21 मार्च से शुरू हो पाएगा। अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन 22 मार्च तक चलेगा। फिर मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी,
जांच के क्रम में पाया गया कि लोहार जाति के अभ्यर्थियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जाने के कारण एसटी कोटि की पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध सीटों की संख्या से कम हो गई है। अतः पर्याप्त संख्या में एसटी कोटि के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने के कारण पूर्व प्रकाशित सूची में से नीचे के एसटी कोटि के मेगा क्रम वाले अभ्यर्थियों को पात्रता सत्यापन तथा मूल प्रमाण पत्रों की जांच के लिए पुनः बुलाया जाएगा। इसके साथ महिला अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट में भी गड़बड़ी हुई है। फिर जो है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में परीक्षा आयोजन से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है। ये खबर जो है बीसीईसी बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। तो बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा पदाधिकारी, लेखापाल, गुणवत्ता नियंत्रण एवं निम्नवर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड से संबंधित आवश्यक सूचना। तो ये 31/12/2022 के क्रम में यहाँ पे विज्ञापन जारी की गई थी, जिससे कि अभ्यर्थियों के वेबसाइट जो है पे एडमिट कार्ड उपलब्ध होंगे और वो 18 मार्च से डाउनलोड किए जा सकते हैं एडमिट कार्ड। ठीक है। और ये सीबीटी परीक्षा जो है 23 मार्च से 27 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन किए हैं वो 18 मार्च से जाके वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और ये परीक्षा 23 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित की जाएगी। और यदि किसी प्रकार के एडमिट में त्रुटि हो तो वो 19 मार्च से 21 मार्च के बीच में आयोग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में कई महत्वपूर्ण खबरें थी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।